गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौम्या द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपका चंद्रा क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और बीच में ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स टाइम कभी भी हो सकता है, कभी भी आपका एग्ज़ाम आ सकता है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर आप लोग स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर पॉजिटिव होके अपनी स्टडी को आप लोग लगातार धार देते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, कल हम लोग जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोहा आयरन के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और इसका आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तांबा। तांबा मतलब कॉपर, ठीक है। तो बच्चों, हमारे शरीर में जो तांबे की मात्रा होती है वो अत्यंत कम या सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा से ही हमारा जो शरीर का जो क्रिया बोलते हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो एक्टिविटी है, वो चल जाती है। लेकिन उसके लिए अल्प मात्रा में ही आवश्यक होता है, लेकिन वो आवश्यक होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अल्प मात्रा में आवश्यक होता है तो हम इसको ले ही ना। तो सूक्ष्म मात्रा किसी भी चीज़ की आवश्यक होती है, लेकिन वो सूक्ष्म चीज़ ही आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, तांबे की अत्यंत, लिखते जाइए। तांबे की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है। और तांबा हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत पाया जाता है, कितने प्रतिशत उपस्थित रहता है, तो मैं ये बता दूं कि कितने प्रतिशत उपस्थित रहेगा आपका, 100 से 150 माइक्रोग्राम। क्या 100 से 150 माइक्रोग्राम की उपस्थिति आपके शरीर में रहती है तांबे की, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तांबा उपस्थित रहता है, ठीक है। और क्या है बच्चों, आपकी किसमें, आपकी किडनी में, है ना, लीवर में, और इसके अलावा जो आपकी किडनी है, हार्ट है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसमें अपेक्षाकृत तांबे की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। और कितनी पाई जाती है, 50 से 60 माइक्रोग्राम। समझ में आ रही है बात, कितनी पाई जाती है, 50 से 60 माइक्रोग्राम जो है। इन सब में तांबे की मात्रा किसमें, यकृत में, आपके लीवर में हो गया, और किसमें हो गया, आपके मस्तिष्क में हो गया, वृक्क में हो गया, किडनी में हो गया, ठीक है। तो इन सभी में अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक पाई जाती है तांबे की मात्रा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसमें किसमें, वृक्क हो गया आपका, है ना, और क्या हो गया आपका, किडनी हो गया, और क्या हो गया, हृदय, ठीक है, हृदय।
वो मस्तिष्क में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है? लगभग 50 से 60 माइक्रोग्राम। क्लियर है बच्चों? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तांबे की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा आपके बॉडी के लिए आवश्यक होती है, पहली बात। दूसरी बात, 100 से 150 माइक्रोग्राम तांबा उपस्थित रहता है आपके शरीर में। ठीक है। तीसरी बात, किडनी हुआ, आपका लीवर हुआ, हार्ट हुआ और आपका मस्तिष्क हुआ, इन सभी में क्या होता है कि जो तांबे की मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को आ गई होंगी समझ में। ठीक है, अब आगे क्या है बच्चों? इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए स्रोत। तो स्रोत कौन कौन से हैं आपके? सभी भोज्य पदार्थों में। ठीक है, लगभग ये पाया जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी आप लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, खनिज लवण में पढ़ रहे हैं, कैल्शियम पढ़ा आपने, फॉस्फोरस या आपका जो पोटेशियम्स है ना, इन मैग्नीशियम है, जितने भी बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, उसकी प्रतिदिन की दैनिक मात्रा ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और मैं आपको आरडीएफ जो चार्ट होता है वो आपको दे दूँगी, उसके हिसाब से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ये आप लोगों का होमवर्क है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो आपका तांबा होता है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है? सभी भोज्य पदार्थों में ये पाया जा रहा है। ठीक है, और किसमें किसमें? यकृत हो गया। ठीक है ना, मांस हो गया। ठीक, अब आप लिख लीजिए आदि। ठीक है ना, ये जो है पाए जा रहे हैं यकृत, और आपका क्या हो गया? मांस हो गया। इसके अलावा जो आपका दालें हो जाती हैं वो भी हैं, तो वो भी लिख लीजिए, दालें। ठीक है, लिख। और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे आदि में तांबा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। किसमें किसमें देखने को मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और किसमें? फल, मेवे, में ये पाई जाती हैं। ठीक है ना, तीसरा क्या है? दूध व दूध से बने व्यंजन तांबा प्राप्ति के निम्नतम स्रोत होते हैं।
कैसे, किसके निम्नतम स्रोत होते हैं? दूध व दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? तांबे के निम्नतम स्रोत होते हैं। ये ऊपर चला जा रहा है। तांबे के निम्नतम स्रोत होते हैं। ठीक है, तो किस में तांबा पाया जा रहा है, किस में मौजूद हो रहा है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले ये सारे भोज्य पदार्थों में पाया जा रहा है। ठीक है, सभी भोज्य पदार्थों में। इसके अलावा ये किस में पाया जा रहा है? आपका यकृत है ना, मांस है। ठीक है, और इसके अलावा दालें हैं। तो इन सभी में क्या होता है, इसकी उत्कृष्ट मात्रा तांबे में पाई जाती है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये किस में पाई जा रही है? देखिए, अनाज में पाई जा रही है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जा रही हैं। ठीक है ना, फल में पाई जा रही हैं, मेवे होते हैं आपके, है ना, काजू बादाम, इन सभी में भी आपका क्या मिलता है? तांबे मौजूद रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ये किस में निम्नतम रूप से पाया जाता है? तो ये दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी में ये निम्नतम रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए। एक आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि तांबा प्रोटीन के साथ मिलकर, किसके साथ? प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? हीमोक्यूप्रिन बना लेता है। ठीक है, हीमोक्यूप्रिन बना लेता है वह, और क्या बना लेता है? सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। ठीक है, उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमेशा अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसके रूप में जो तांबा रहता है वो आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। क्योंकि कोई भी, जितने भी सारे न्यूट्रिशन कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी में उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी तरह जो तांबा होता है वो भी हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है। किस रूप में उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन और सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, किसके साथ मिलकर ये रूप बनाता है?
तो ये प्रोटीन के साथ मिलके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षणा ले रहा है, ठीक है। ये जो है किस रूप में उपस्थित रहता है, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में ये आपका उपस्थित रहता है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। तो जो तांबे का कार्य है, ठीक है ना। तो जो तांबे का कार्य है वो, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले जो तांबे का काम क्या होता है, लोहे के अवशोषण के उपापचय में ये हेल्प करता है। किसमें उपापचय में हेल्प करता है, लोहे के अवशोषण के उपापचय में ये मदद करता है, ठीक है। तो इसको लिख लो। लोहे के अवशोषण के उपापचय में ये क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा क्या है, और क्या हेल्प करता है, आरबीसी के निर्माण में। आरबीसी के निर्माण में, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में, और किस रूप में रहेगा ये, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में, सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो ये आरबीसी के निर्माण में हो गया, ठीक है। हड्डियों के सामान्य विकास के में सहायक होता है ये, हड्डियों के सामान्य विकास में सहायक, ठीक है ना। ये जो आपका तांबा रहता है वो किस में आपकी मदद कर रहा है, एक तो लोहे के अवशोषण में हेल्प कर रहा है, आरबीसी के निर्माण में हेल्प कर रहा है, तीसरा चीज़ क्या है, ये जो है हड्डियों के सामान्य विकास में हेल्प कर रहा है, और ये क्या करता है, ये सामान्य विकास में सहायक होता है। और एक चीज़ और लिख लीजिए, किन किन एंजाइमों के रूप में, तो साइटोक्रोम और आपका ऑक्सीडेज आ जाएगा और कैपिटेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ठीक है। साइटोक्रोम हो गया, कैपिटेज हो गया, कैपिटेज, और क्या हो गया आपका ऑक्सीडेज, क्या हो गया ऑक्सीडेज। इस रूप में क्या करता है, ये हड्डियों के विकास में ये जो है सहायता करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेज के रूप में ये हड्डियों के विकास में क्या करे, ये इस क्या है साइटोक्रोम, और जो आपका कैपिटेज हो गया ये ऑक्सीडेज हो गया, ये क्या है, ये बच्चों ये आपका एंजाइम्स है, ठीक है। इसके आगे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए एंजाइम्स, ठीक है। तो
क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि किन रूपों में जो हड्डियों के विकास में तांबा जो है सहायता करता है, कैसे सहायता करता है, किस प्रकार से। तो यही सहायता करता है इस प्रकार से कि साइटोक्रोम, कैपिटेज और ऑक्सीडेज एंजाइम्स जो है ये सभी मिलके इन्हीं में तांबा होता है, और ये सभी जो है मिलके किसका है, आपके जो हड्डियों के विकास होता है उसके उनके विकास में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको। चलिए अब दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, उसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ। गुर्दे, मस्तिष्क तथा यकृत के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और इनमें कौन सा तंतु पाया जाता है, इनमें इलास्टिक तंतु पाया जाता है, इसलिए जो है ये क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा तंतु पाया जाता है, इलास्टिन, लिख लीजिए। ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है, इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं, जिसके लिए है जो तांबा होता है वो आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिख लीजिए, जिसके लिए आगे, जिसके लिए तांबा, ठीक है, आवश्यक होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेलानिन के निर्माण के लिए मेलानिन के निर्माण के लिए, ठीक है, मेलानिन के निर्माण के लिए जो आपका टायरोसिन होता है, टायरोसिनेज है ना, तो जो टायरोसिनेज होता है एंजाइम्स के निर्माण के लिए, ठीक है। तो मेलानिन क्या होता है बच्चों, मेलानिन जो आपका जो कलर होता है, जो आपके शरीर का जो रंग होता है, जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोगों का गेरुआ रंग होता है, तो ये किस कारण से होता है, ये आपके किस कारण से होता है, मेलानिन के कारण। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा जो आपका एक ठो एंजाइम्स होता है, टायरोसिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए भी ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका तांबे का कार्य। ठीक है, अब हम क्या किस पॉइंट पे आते हैं, किस टॉपिक पे आते हैं कि तांबे की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से क्या जो प्रभाव हैं वो क्या कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तांबे की कमी से
होने वाले प्रभाव, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। तो ये होते हैं। तो सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये हड्डियों के विकास जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और क्या होता है, आपको एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब जो आपके जो ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, है ना। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब जैसे कि हमारा ब्लड है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संयोजी ऊतक, ठीक है। इसके निर्माण में भी ये लोग बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो लिख लीजिए कि इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तांबे की कमी से। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो कौन सा है, हड्डियों का जो विकास होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसी को लिख लीजिए, हड्डियों का विकास कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। हड्डियों का विकास कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इसमें रक्ताल्पता रोग हो जाता है। कौन सा रोग, रक्ताल्पता रोग हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा संयोजी ऊतक का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये हो गया कमी से प्रभाव, ठीक है। अब एक और चीज़ लिख लीजिए बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि नोट करके इसको लिख लीजिए, नोट, कि तांबे की अधिकता से, ये अक्सर आपके एग्जाम से पूछा जाता है, तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है, विल्सन रोग, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है, ये पॉइंट, ठीक है ना, विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है। और एक ये तो हो गया पहला, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है वो क्या है, आंतों में अगर इसकी अधिकता हो जाती है, आंतों में कॉपर यानी कि तांबा, इसको तांबा ही, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, तांबे को ही कॉपर बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कॉपर, ठीक है। इसका मतलब है तांबा, तांबे की ही तो बात हो रही है। तो तांबे में कॉपर यानी कि इसको ब्रैकेट में जिसको ना समझ लिख सकता है तांबा, ठीक है। तांबे की अधिकता से क्या हो जाता है, मैंकी सिंड्रोम, क्या हो जाता है,
मैंकी सिंड्रोम, ठीक है ना। तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा था, विल्सन रोग हो जा रहा था, ठीक है। और आंतों में अगर इसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, मैंकी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये अक्सर प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करके और अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको तांबा होता है ना, तांबे की अगर जो है आपको तांबे के अवशोषण को अगर घटाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम करेंगे यूज़ सल्फाइड का, ठीक है। इसको भी नोट करके लिख लीजिए। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि तांबे के अवशोषण को घटाने के लिए अवशोषण को घटाने के लिए सल्फाइड युक्त दवाइयाँ प्रयोग की करते हैं। सल्फाइड युक्त दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, ये हो गया आपका दवाइयाँ, ठीक है। तो क्या है, तांबे के अवशोषण के लिए, अवशोषण को घटाने के लिए कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, कौन सी दवाई का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपके सल्फाइड युक्त दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, आपको हर टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोगों ने तांबे में पढ़ा, कॉपर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तांबे की कितनी मात्रा हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है। तो जैसे कि बताया कि सूक्ष्म मात्रा ही हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। कितनी मात्रा हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, तो 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है तांबा हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये कहाँ कहाँ जो है इसके स्रोत हैं। तो स्रोतों में हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्रोतों में हम लोगों ने देखा कि ये सभी भोज्य पदार्थों में पाए जा रहे हैं, जैसे यकृत है ना, और मांस है, ठीक है। इन सभी में क्या है, ये जो है अधिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। और किसमें इसके निम्नतम स्रोत हैं, जो दूध है, दूध से बने जो पदार्थ हैं, इसमें ये क्या पाया जा रहा है, इसमें ये निम्नतम रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। जो समझने वाली आपकी बात है, जो प्रश्न में आपके पूछा जाता है, हर बार के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि तांबा जो है आपके बॉडी में किस रूप में उपस्थित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया किस रूप में उपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है, और सेरुलोप्लाज्मिन के रूप में, ठीक है। और किसके साथ ये मिलकर बनाता है, किसके साथ ये मिलकर रहता है, तो ये प्रोटीन के साथ मिलके जो है उपस्थित रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हैं, समझ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है।
तीसरी बात क्या है, हम लोगों ने क्या चर्चा की कि जो तांबे के कार्य होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं। तांबे के कार्य, हर चीज़ का कार्य जानना ज़रूरी है। बिना कार्य के कि कार्य में कि हमारे तांबे का क्या यूज़ है आपकी बॉडी में, जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे तब तक आप लोग आगे कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तांबे का कार्य सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि किस लिए हमारी बॉडी में तांबा आवश्यक होता है, ठीक है। तो तांबा का कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य मैंने क्या बताया इसका कि ये हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है। आरबीसी के निर्माण में किस रूप में, सेरेलोप्लाज्मिन के रूप में। ये सेरेलोप्लाज्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। सेरेलोप्लाज्मिन के रूप में ये आपके बॉडी में आरबीसी का निर्माण करता है। इसके अलावा ये जो हड्डियों का जो सामान्य विकास है इसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है, आपके जो लीवर होता है, मस्तिष्क होता है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है ना। तो मस्तिष्क के लिए हमारा जो तांबा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अलावा गुर्दा हुआ आपका, है ना, गुर्दा, मस्तिष्क, लीवर, तो इन सब में स्वास्थ्य के लिए जो है ये आवश्यक होता है। इसके अलावा मिलानिन, है ना, मिलानिन के निर्माण के लिए। मिलानिन क्या करता है, जब मैंने बताया आपको कि जो मिलानिन होता है वो हमारे जितना भी कलर होता है, जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गेरुए रंग के होते हैं, तो ये जो कलर होता है ये किस कारण होता है, मिलानिन के कारण होता है, ठीक है। तो तांबा क्या करता है, इसके निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। इसके अलावा टायरोसिनेज जो एंजाइम्स आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं इसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्लियर है, इसके कार्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चौथी चीज़ क्या है, इसकी कमी का प्रभाव, है ना। तो तांबे की कमी का जो प्रभाव है उससे क्या होता है, तो क्या होगा, हम लोगों ने कार्य में पढ़ा किस किस चीज़ों के लिए आवश्यक होता है। अगर जो है तांबा ही नहीं रहेगा तो वही सारी चीज़ें रुक जाएंगी, जैसे कि आपकी हड्डियों का विकास जो है वो रुक जाएगा, है ना। आपका जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड, है ना, रक्त को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं, उसके निर्माण में बाधा पहुंचेगी। इसके अलावा एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस किस कारण हो रही है, तांबे की कमी से हो रही हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं कि विल्सन रोग जो होता है वो किस कारण होता है, तो विल्सन रोग जो होता है वो तांबे की अधिकता से हो जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है आपका मैंकी सिंड्रोम, ये भी अधिकता से होता है, लेकिन ये आंतों में अगर तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे मैंकी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। प्रश्न यहीं पे आपका घुमा भी सकता है प्रश्न, ठीक है। आंतों में अगर आ गया और आपने विल्सन रोग लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आंतों में आएगा तो मैंकी सिंड्रोम होगा, और अगर ऐसे होता है, अगर पूछता है कि तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है तो वो विल्सन रोग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि तांबे के अवशोषण को घटाने के लिए किन दवाइयों का यूज़ किया जाता है, सल्फाइड का यूज़ किया जाता है, सल्फाइड युक्त दवाइयों का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका हो गया तांबा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स का साथ में आप लोग पेपर्स भी देखते रहिए, लगाते रहिए, क्लियर है। तो आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।